अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। शाही टुकड़े की रेसिपी तो आप लोगों ने कई दफ़ा ट्राई की होगी, लेकिन आज आपके साथ एकदम नई मज़ेदार और आसानी से बनने वाली एक न्यू रेसिपी शेयर करेंगे। ये शाही टुकड़े बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इसमें आप लोगों को चाशनी अलहदा से बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इसका जो रबड़ी दूध है वो भी बेहद ही मज़ेदार सा होगा। तो रेसिपी को आपने सही से फॉलो करना है। तो जल्दी से मज़ेदार शाही टुकड़े की रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले इसके लिए डबल रोटी लिए और इसको काट लेंगे। यहाँ पर मैं इसके जो एजेस हैं उनको हल्का हल्का सा काट लूँगी। इसके लिए अगर आपके पास फ्रेश डबल रोटी नहीं है और फ्रिज में पड़ी हुई डबल रोटी है तब भी आप उसके साथ इसको बना सकते हैं। यहाँ पर बस मैंने एजेस जो हैं काट लिए हैं, इनके हम लोग ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे। यहाँ पर अब आप लोगों ने इसको ट्रायंगल शेप में काट लेना है। मैं तकरीबन यहाँ पर 6 ब्रेड जो है इस्तेमाल करूँगी। बस यहाँ पर मैंने देखे इनको ट्रायंगल शेप में काट लिया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेड को फ्राई करना है, तो मैंने यहाँ पर घी ले लिया है और घी को गर्म कर लिया है। इसको हम लोगों ने ऑयल में फ्राई नहीं करना, आप लोगों ने भी इसको घी में ही फ्राई करना है। तो बस आप लोगों ने इसको क्रिस्पी होने तक और अच्छा सा कलर आने तक आप लोग इसको फ्राई करें। बस यहाँ पर आप लोग एक बात का ध्यान रखें, फ्लेम आपकी लो नहीं होनी चाहिए। अगर लो फ्लेम पर आप लोगों ने इसको फ्राई किया तो ये डबल रोटी जो है सारा जो घी है वो एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर आपके शाही टुकड़े जो हैं वो सही नहीं बनेंगे। तो ये एक टिप है कि आप लोगों ने लो फ्लेम पर फ्राई बिल्कुल नहीं करना। तो बस देखिए एक साइड से इनके ऊपर कलर आ गया है तो मैं साइड को चेंज कर लूँगी। और आप लोगों ने इसको ऑयल में भी फ्राई नहीं करना, बस इसी तरह आप लोग इसको घी में ही फ्राई करें। एक साइड से जब हो जाए तो साइड को चेंज कर लें और फिर लास्ट में आप लोग थोड़ा सा फ्लेम हाई करें ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और ये क्रिस्पी भी हो जाए। तो यहाँ पर देखें अब दोनों साइड से जो है ब्रेड के ऊपर अच्छा सा कलर आ गया है। तो बस इसको अब ऑयल से निकाल लेना है और बाकी भी जो है आप लोगों ने इसी तरह से फ्राई कर लेनी है। देखें इस तरह से इसके ऊपर जब कलर आ जाए बस तब तक आप इसको फ्राई करें। अब इसमें जो ड्राई फ्रूट हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसमें मैंने पिस्ता लिया है, थोड़े से काजू हैं, थोड़ा सा अखरोट और बादाम लिए हैं। इसके अलावा अपनी पसंद से कोई और ड्राई फ्रूट भी इसके अंदर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए इनको इस तरह से क्रश कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप दूध ले लिया है। रूम टेम्परेचर वाला दूध है और मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डाल दूँगी। वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर लम्स नहीं होना चाहिए। दूध रूम टेम्परेचर वाला या ठंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब साइड पर रख देंगे इसको। अब शाही टुकड़े के लिए मज़ेदार सा रबड़ी दूध तैयार करेंगे। अब इसके लिए 2 कप दूध लिया है। फुल फैट दूध ले लें या नॉर्मल दूध जो भी आपके पास है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैं 2 इलायची डाल दूँगी, इलायची से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। साथ ही मैंने 1/4 कप जो है चीनी डाल दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, लेकिन इस क्वांटिटी के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। ज़्यादा मीठा भी नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल इसके अंदर मिठास आएगी। तो बस यहाँ पर अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो घर की मलाई होती है वो डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा इसके अंदर। और यहाँ पर अब देखें दूध में उबाल आ गया है। फ्लेम को मैंने अब दोबारा से मीडियम कर दिया और इसको मैं मुसलसल हिला रही हूँ। अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो किया और इसके अंदर जो कस्टर्ड दूध तैयार किया है वो डाल दूँगी और ये डालकर आप लोगों ने फ़ौरन से हिला देना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। बस मुसलसल हिलाते हुए आप इसको पकाएं। फ्लेम को आप लोगों ने लो करना है, उसके बाद जब एक दफ़ा मिक्स कर लें तो फिर आप लोग मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएं। बहुत आसान, मज़ेदार और जल्दी बनने वाले शाही टुकड़े की रेसिपी है। इसमें आपको दूध को ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ेगा और ना ही बहुत ज़्यादा आपको दूध इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस इस तरह से रेसिपी फ़ॉलो करेंगे तो मज़ेदार सा आपका डेज़र्ट तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और ये डालकर एक दफ़ा मिक्स कर लें और उसको भी थोड़ी देर पकाएंगे। अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, बस हल्का सा इसमें गाढ़ापन आएगा। तकरीबन अब 2-3 मिनट आप लोग इसको और इसी तरह से पकाएं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर है वो डाल रही हूँ और इसको एक दफ़ा दोबारा मिक्स कर लें। यहाँ पर अब आप देखें ये हल्का सा जो है गाढ़ा हो गया, इससे ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर ये देखें जो रबड़ी दूध हमने बनाया है, कस्टर्ड रबड़ी दूध, ये बिल्कुल रेडी हो गया है।
अब हम लोग शाही टुकड़े को असेंबल करेंगे। तो डिश के अंदर मैंने जो ब्रेड फ्राई कर ली थी वो इस तरह से रख दी है और इसके ऊपर जो हमने दूध तैयार किया है मैं वो डाल दूँगी और ये आप लोगों ने गरम गरम डालना है। बस इस तरह कर कर आप लोगों ने अच्छे से इसके अंदर ये दूध डालना है ताकि जो डबल रोटी है वो अच्छे से इस दूध को सोक कर ले। बस आप लोग इतना डालें कि डबल रोटी इसके अंदर डिप हो जाए थोड़ी सी। और यहाँ पर जो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स थे, नट्स, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। आप इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा कर कर भी। बहुत ही यमी डेज़र्ट बना है और बनाना बेहद आसान है। आप लोगों को देखिए इसमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इतना मज़े का इसका टेस्ट है, बहुत ही यमी डेज़र्ट बना है। ज़रूर ट्राई करें इस क्विक शाही टुकड़े की रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।